कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोआ 18 साल की हो चुकी है और आज उसका जन्मदिन है। विलियम और उसकी माँ ने उसके लिए जन्मदिन का पार्टी रखा है, लेकिन नोआ खुश नहीं है क्योंकि वहाँ पे निक नहीं है। निक को इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया गया था। तभी नोआ की दोस्त जेना आती है। फिर जेना नोआ का मूड सही करने के लिए उसे अपने घर पे लेके जाती है, जहाँ वो ड्रिंक करती है और आपस में दोनों बातें करने लग जाती है। शाम होने पर नोआ को पता चल जाता है कि निक आ चुका है उसके पास। वो दौड़कर बाहर जाती है और निक के गले लग जाती है। नोआ और निक बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, इस वजह से ये आपस में बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तभी विलियम और अफीला देख लेते हैं उन दोनों को किस करते हुए। फिर निक नोआ को बर्थडे गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट को अपने हाथों से पहनाता है। और उसके अगले दिन नोआ और निक आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम गुजारते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। नोआ का स्कूल भी खत्म हो गया था। नोआ और उसके स्कूल फ्रेंड पार्टी करते हैं और वो सारे स्टूडेंट डांस करते करते अपने कपड़े उतारने लगते हैं। और निक का दोस्त निक के पास में आता है और कहता है कि अब ये लड़कियां आजाद हो चुकी है और ये अब उड़ने वाली है और ये अब लड़कियां दूसरे कॉलेज में जाएगी और दूसरे लड़कों से मजे करेगी और हमें भूल जाएगी। लेकिन निक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम इनसे कभी दूर नहीं जाएंगे। अगले दिन नोआ अपने मम्मी पापा और निक के साथ जब स्कूल से वापस आती है तब देखती है वो बहुत सारी नई नई कारें खड़ी है वहाँ पे। नोआ कहती है कि अभी से मम्मी पापा अपने बच्चों को इतनी महंगी महंगी कार कैसे दे सकते हैं। तभी नोआ को पता चलता है कि निक और उसकी मम्मी पापा ने नोआ को भी एक कार गिफ्ट करी है। नोआ उस कार को देख करके बहुत ही खुश होती है और नोआ को वो कार बहुत ही पसंद आता है। पहले तो नोआ मना कर देती है कार के लिए, लेकिन निक के कहने पर वो कार ले लेती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि निक और नोआ ड्राइव के लिए जाते हैं। निक अपने नए घर को दिखाने लेके जा रहा था नोआ को और निक बताता है कि ये घर मेरे दादाजी ने गिफ्ट करा है मेरे को। नोआ और निक बातें करते करते रोमांटिक हो जाते हैं। निक नोआ के बहुत ही करीब आ जाता है और निक कहता है कि अब हम यहीं पे आकर के एक दूसरे के साथ मजे करेंगे। ये सुनकर नोआ को गुस्सा आने लगता है क्योंकि नोआ को लग रहा था कि अब हम एक दूसरे के साथ इसी घर पे रहेंगे, लेकिन निक ने तो नोआ का दिल बहलाने के लिए वो वाला घर लिया था। नोआ गुस्से से वहां से चली जाती है। निक अपने दोस्त से कहता है कि नोआ मुझसे गुस्सा हो गई है, मुझे इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए थी नोआ से। और उसके दूसरे साइड ही नोआ अपने दोस्त से कह रही थी कि मुझे अब ऐसा लग रहा था कि अब हम एक साथ रहेंगे, लेकिन निक ने तो अलग ही प्लान बना रखा है। और उसके दूसरे दिन नोआ की मम्मी एक रूम दिखा रही थी नोआ को। वो वाले रूम में नोआ के साथ एक रूम पार्टनर भी रहेगी। और उसके दूसरे साइड हम निक को देखते हैं उसके पापा के ऑफिस में। निक को काम करने के लिए उसके पापा ने उसके साथ एक लड़की को भी रखा है काम करने के लिए। उस लड़की का नाम होता है सोफिया। सोफिया निक से कहती है मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। सोफिया कहती है कि मुझे पता है तुम किस तरह से लड़कियों को देखते हो, इसलिए जब मैं जाऊं तो मेरे बम को मत देखना। लेकिन सोफिया के जाने के बाद निक उसको पीछे से देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं नोआ और उसकी माँ को। नोआ की माँ निक और नोआ की फोटो दिखाती है और बोलती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है आखिर। नोआ कहती है कि निक और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। नोआ की माँ निक से दूर रहने के लिए कहती है नोआ को, क्योंकि निक नोआ का स्टेप भाई है। यानी कि रफीला ने नोआ के पैदा होने के कई साल बाद विलियम से शादी करी थी। लेकिन नोआ अपनी माँ से कहती है कि अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है अब। और नोआ अपनी किराए के रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि पार्टी चल रही है। नोआ की रूममेट नोआ को देख करके सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। नोआ की रूम पार्टनर नोआ से कहती है कि तुम तो 7 दिन बाद आने वाली थी। नोआ की रूम पार्टनर नोआ से कहती है कि तुम तो 7 दिनों बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई। नोआ कहती है कि मेरा मूड ऑफ था, इस वजह से मैं जल्दी आ गई। और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसी बीच एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है माइकल। वो अपनी जैकेट लेने के लिए आता है वहाँ पे। ब्रेंड नोआ को मिलवाती है माइकल से और बोलती है कि ये हमारे बगल वाले फ्लैट में रहता है और माइकल बहुत ही अच्छा लड़का है। वहीं दूसरी साइड हम विलियम को देखते हैं। नोआ की माँ को कॉल करके वो कहता है कि तुम्हारा प्लान काम कर गया। दरअसल सोफिया को नोआ की माँ ने ही भेजा था निक के साथ काम करने के लिए, ताकि नोआ को निक से अलग कर सके। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि नोआ निक की छोटी बहन से मिलने जाती है और वो लोग एक दूसरे के साथ काफी मजे करते हैं। और जब वो लोग जाने लगते हैं तभी निक की माँ आ जाती है। दरअसल निक की माँ ने 10 साल पहले ही निक को छोड़ दिया था। इस बात से निक बहुत ही गुस्सा होता है और अपनी माँ से बगैर बात करे ही नोआ के साथ वहाँ से चला जाता है। और निक घर आने के बाद बहुत ही उदास हो जाता है और निक नोआ से कहता है कि 10 सालों तक मेरी माँ को मेरी याद नहीं आई। नोआ निक के करीब आती है ताकि निक का मूड सही हो जाए और वो दोनों काफी मजे करते हैं। और उसके बाद नोआ लेके जाती है निक को अपने रेंटेड रूम में। निक वहाँ ब्रायर को देख करके चौंक जाता है। नोआ कहती है ये मेरी रूममेट है, क्योंकि ब्रायर निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से निक ने उसको छोड़ दिया था। निक जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका फ़ोन वहीं पे गिर जाता है। और फिर निक लूका के पास जाता है। लूका कहता है कि मैं यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे अब अंदर जाने से डर लग रहा है। निक कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग सकते थे, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन लूका कहता है कि मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए थी। लेकिन निक कहता है कि मैंने नोआ से वादा किया है कि मैं कोई भी गलत काम अब नहीं करूँगा और इसलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर जा नहीं सकता। ये सुनकर लूका कहता है कि मैं खुद ही अंदर जाऊँगा।
लेकिन निक थोड़ी देर बाद अंदर चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है रोनी के भाई से। दरअसल रोनी अभी जेल में है। ये वही रोनी है जिसने नोआ को किडनैप करवाया था। इस वजह से निक की दुश्मनी रोनी और रोनी के भाई दोनों से है और उसी जगह पे नोआ भी आ जाती है निक के फ़ोन की बदौलत से। रोनी के आदमी नोआ को देख करके नोआ को मारने लग जाते हैं क्योंकि नोआ की वजह से ही रोनी जेल पे गया है। लड़ाई बढ़ जाती है और आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और कुछ देर बाद पुलिस पहुंच जाती है वहाँ पे और सबको वहाँ पे अरेस्ट कर लेती है पुलिस। सोफिया को पता चल जाता है और सोफिया निक और नोआ को दोनों को निकलवा लेती है पुलिस के पास से। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोआ को एक बिल्ली गिफ्ट करता है। वो दोनों निक के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और नोआ निक के साथ में रोमांटिक होने लग जाती है। निक ये सब करने से मना करता है लेकिन नोआ के कहने पर वो भी अल्टीमेट होने लग जाता है नोआ के साथ में। तभी वहाँ पे ब्रायर आ जाती है, तब निक को वहाँ से जाना पड़ता है। अगली सुबह निक की माँ नोआ से मिलने के लिए आती है। नोआ कहती है कि अब आपको क्या चाहिए मेरे से। निक की माँ नोआ से कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है निक के बारे में तुमसे, लेकिन नोआ बात नहीं करती निक की माँ से और वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। निक की माँ नोआ से कहती है कि निक को भी मदद की जरूरत है, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अगर निक की सच्चाई जानना चाहते हो तो मुझे कॉल कर लेना। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोआ निक के घर डिनर करने जाती है जहाँ नोआ सोफिया से मिलती है और वो लोग सब बैठकर साथ में डिनर करते हैं। निक और सोफिया दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बहुत ही खुश दिख रहे थे और नोआ देख करके बहुत ही जल रही थी। और ये देख करके नोआ सबके सामने ये बोलती है, अब मैं और निक एक रूम में रहना चाहते हैं। और ये बात सुन करके सब लोग हैरान हो जाते हैं और ये कहने के बाद नोआ वहाँ से उठ करके चली जाती है। और नोआ के जाने के बाद उसकी माँ बोलती है कि नोआ को रात को डरावने सपने आते हैं, इसीलिए नोआ ने ऐसा कहा है। निक नोआ के पास जाता है बात करने के लिए, लेकिन नोआ बहुत ही गुस्से में रहती है। निक समझाता है नोआ को कि मेरे और सोफिया के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। निक बोलता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तब नोआ कहती है कि तुम्हारे डैड सोफिया से शादी करवाना चाहते हैं तुम्हारी। निक कहता है कि हम दोनों को कोई भी अलग कर नहीं सकता। निक कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। नोआ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ निक की मम्मी को बुलाती है निक के घर पे बात करने के लिए। निक के घर में कोई नहीं रहता। तब निक की मम्मी कहती है कि उस दराज में कुछ पेपर है, उसे देखो। नोआ जब देखती है कुछ पेपर और कुछ फोटो, निक की माँ का डिवोर्स होने से पहले ही नोआ की माँ निक के डैड के साथ पहली अफेयर में थी। निक के डैड ने निक की माँ पे झूठा इल्ज़ाम लगा करके निक को छीन लिया। नोआ फोटो देख रही होती है तभी निक की माँ बाथरूम में जा करके विलियम का टूथब्रश अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोआ को डिनर पे लेकर के जाता है जहाँ निक नोआ को अपने हाथ में बने हुए टैटू को दिखाता है जिसमें नोआ का नाम लिखा होता है। इसे देख करके नोआ कहती है कि तुम्हें ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था और ये अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर तक रहेगा। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। तभी निक कहता है कि मुझे कुछ केस के सिलसिले से लंदन जाना पड़ेगा सोफिया के साथ में। नोआ ये सुन करके कुछ जवाब नहीं देती। वो लोग घर आकर के एक दूसरे के साथ पूरी रात बिताते हैं और उसके बाद निक और सोफिया दोनों एक दूसरे के साथ निकल जाते हैं लंदन जाने के लिए। और लंदन जाने के बाद निक अपने दादा को मिलता है और लंदन जाने के बाद निक अपने दादा से मिलता है और ब्रायर के बारे में पूछता है। उनके दादाजी बताते हैं कि तुम्हारा और ब्रायर का जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में था। इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इस वजह से इसके बारे में मत सोचो और टेंशन मत लो तुम। फिर उसके बाद सोफिया निक के पास में आती है और वो दोनों बात करने लग जाते हैं। उसके बाद सोफिया को पता चलता है कि जिस केस के सिलसिले से वो लंदन आए थे वो केस उन्होंने जीत लिया था। इस वजह से वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। निक खुशी के मारे सोफिया को गले लगा लेता है और उसके बाद वो घर आता है नोआ को बताने के लिए ये बात कि वो केस वो जीत चुके हैं। लेकिन निक को पता चलता है कि नोआ वहाँ पे है नहीं, इसलिए वो उस अपार्टमेंट में ढूंढने लगता है नोआ को। और दूसरी ओर नोआ, माइकल और ब्रायर साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रायर को नींद आने लग जाती है। इस वजह से वो वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। ब्रायर के जाने के बाद माइकल नोआ के करीब आने लग जाता है। ये देख करके नोआ माइकल को यहाँ से जाने के लिए बोलती है और माइकल जैसे ही जाता है वैसे ही निक आ जाता है। निक माइकल और नोआ को देख करके बहुत ही गुस्सा होता है एक साथ। निक को लगता है कि नोआ और माइकल एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे और वो गुस्से में आकर के नोआ को बहुत सारी बातें बोल करके चले जाता है वहाँ से। दूसरी ओर सोफिया भी निक को चाहने लग गई थी और निक अपने फ्रेंड के घर जाता है जहाँ लुका कहता है कि आज कैसे याद आ गई तुमको एक गरीब इंसान की। निक कहता है कि मेरे और नोआ के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन सुनता नहीं है और कहता है कि चलो बैक रेस करते हैं। रोनी आज जेल से छूट गया है और वो भी आज कार रेस में हिस्सा लेने वाला है और यही मौका है हमें उससे बदला लेने का। और ये सुन करके निक भी मान जाता है रेस के लिए। लोका और निक अपनी अपनी कार लेकर के पहुंचते हैं रेस के लिए। नोआ भी अपने फ्रेंड के साथ कार रेस में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच जाती है और वहां रोनी भी होता है जो निक से बदला लेना चाहता है। और फिर सभी लोगों के बीच रेस शुरू होती है। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। दूसरी ओर ब्राया कॉल करके पुलिस को बता देती है इस रेस के बारे में और दूसरी ओर पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लोग हाथ नहीं आते हैं पुलिस के। थोड़ी दूर जाने के बाद
नोआ और रोनी दोनों मिलकर के निक की गाड़ी पे टक्कर मारते हैं उससे बदला लेने के लिए, जिससे रोनी की कार पुलिस वाले कार से टकरा जाती है और पुलिस वाले रोनी को पकड़ लेते हैं और लुका इस रेस को जीत जाता है। वहाँ सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं अपनी अपनी कार को लेकर के, और वो लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं। दरअसल सोफिया और निक की केस जीतने पर विलियम ने पार्टी रखी थी और वहाँ नोआ भी आती है ब्रायर के साथ में, और लुका भी अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है। जेना लुका से कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ लेकिन तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते हो। लुका कहता है कि आज जो मैंने रेस जीती उससे मुझे खुशी नहीं हुई, मैं जब तुमसे मिलता हूँ तब मुझे खुशी महसूस होती है। लेकिन जेना उसकी बात नहीं सुनती, और वहीं ब्रायन ने अपने और निक के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया होता है नोआ को। इस वजह से निक वहाँ से जाने के लिए बोलता है ब्रायर को। ब्रायन निक को कहती है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, और वो बोल करके वहाँ से वो चली जाती है बाहर। और बाहर जाते ही निक की माँ को पार्टी में वापस लेकर के आती है। निक की माँ को देख करके सभी हैरान हो जाते हैं। सबके सामने वो बोलती है कि मुझे नोआ की माँ की वजह से विलियम ने मुझे छोड़ा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार करते थे और रोमांस करते थे, इस वजह से मुझे छोड़ा गया। और मेरी बेटी भी मैगी तुम्हारी बेटी है, इस वजह से मुझे जायदाद में आधा हिस्सा चाहिए तुम्हारा। निक कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। निक की माँ बोलती है कि मैंने तुम्हारा टूथब्रश से डीएनए ले लिया था और चेक करवाया था मैंने। निक अपनी माँ को कहता है कि तुम वहाँ पे कैसे गई मेरे घर पे। उसकी माँ बताती है मुझे नोआ लेके गई, और निक फिर नोआ पे बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, और वो वहाँ से चला जाता है। नोआ फिर निक को समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन निक जाते ही सोफिया को किस कर लेता है, और फिर ब्रायर निक और सोफिया की फोटो दिखाता है किसिंग वाली। फिर उसके बाद में निक को ऐसा लगता है कि मैंने नोआ के साथ में कुछ गलत किया, इसलिए वो अब नोआ के पीछे जाता है। और निक जब पार्टी में पहुंचता है तो ब्रायर से मिलता है। ब्रायर कहती है कि अब तुम्हें नोआ कभी नहीं मिलेगी, और नोआ फिर माइकल के पास में चली जाती है अपना मूड ठीक करने के लिए, और वो भी रोमांस करने लग जाती है माइकल के साथ। जब नोआ माइकल के घर से निकलती है तब देखती है कि निक बाहर ही खड़ा है, उसका वेट कर रहा है, लेकिन नोआ कुछ भी नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है, और निक भी चला जाता है वहाँ से। दूसरे दिन नोआ अपने पिता की कब्र में जाती है और हमेशा के लिए गुड बाय करती है, लेकिन वहाँ पे कुछ लिखा होता है, जहाँ लिखा होता है कि मैं अंधेरे में भी तुम्हारी रोशनी बन करके रहूँगा। वहाँ से ही जहाँ ये और कोई नहीं, निक ही लिखता है। और ये सुनकर नोआ इमोशनल हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है, और ये कहानी ख़त्म हो जाती है।